धुएं का वह काला गुब्बारा सीधे मेरी आंखों में नहीं बल्कि मेरी रूह में उतर रहा था। जयपुर के बाहरी इलाके में बनी चौहान हवेली की उस तंग और अंधेरी रसोई में खड़ी मैं कविता चौहान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना राख होते हुए देख रही थी। मेरे ससुर महेश चौहान के हाथों में वह लिफाफा था जिसके लिए मैंने 3 साल तक दिन रात मेहनत की थी। वह सिंघानिया ग्लोबल कॉरपोरेशन का ज्वाइनिंग लेटर था। केवल महेश चौहान के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ अहंकार था। उन्होंने बिना एक पल गवाए उस लिफाफे को धधकते चूल्हे में फेंक दिया। देखते ही देखते मेरे सपनों की दुनिया जलकर राख हो गई। मैं उस कागज़ को बचाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से मेरी कलाई किसी लोहे की पकड़ में जकड़ गई। वह मेरी सास शारदा देवी थी। उन्होंने मुझे पीछे धकेलते हुए कहा, इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। तुम्हारी दुनिया जे चौका चूल्हा है, जही रहो और अपनी औकात में रहो। मैंने उम्मीद भरी आंखों से अपने पति आदित्य की तरफ देखा, लेकिन उसने मेरी नज़रें फेर ली। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, माँ पापा का फैसला आखिरी होता है कविता। अगर उन्होंने मना किया है तो नौकरी नहीं होगी। उस पल मेरा दिल टूट गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कंपनी में महेश चौहान पिछले 20 सालों से एक मामूली क्लर्क थे, उसी कंपनी की नई मैनेजिंग डायरेक्टर अगले सोमवार को मैं बनने वाली थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जो ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने जलाया था वह सिर्फ एक औपचारिकता थी। असली सच तो उससे कहीं बड़ा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अलमारी के पीछे बने गुप्त लॉकर को खोलकर मैंने वह चमड़े की फाइल निकाली जिसे देखकर किसी की भी दुनिया हिल सकती थी। उस फाइल में देवेंद्र सिंघानिया की वसीयत थी। वह देवेंद्र सिंघानिया जो सिंघानिया ग्लोबल कॉरपोरेशन के संस्थापक थे और अरबपति उद्योगपति थे। 3 महीने पहले मुझे पता चला कि मेरी माँ उनकी बिछड़ी हुई बेटी थी। वर्षों पहले पारिवारिक विवाद के कारण उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया था। लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में देवेंद्र सिंघानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मेरी पढ़ाई, मेरी काबिलियत और मेरे संघर्ष को देखा और अपनी वसीयत में कंपनी के 51% शेयर मेरे नाम कर दिए। मैं चाहती तो शादी से पहले ही अपनी पहचान बता सकती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि वह परिवार मुझे मेरे व्यक्तित्व के लिए अपनाता है या मेरी दौलत के लिए। इसलिए मैंने सब कुछ छिपा कर रखा। लेकिन जिस रात उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लेटर जलाया, उसी रात मेरे दिल में उनके लिए बचा हुआ सामान भी जल गया। शनिवार और रविवार पूरे घर में जश्न जैसा माहौल था। शारदा देवी मोहल्ले में फ़ोन करके अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रही थी। महेश चौहान अपने मूछों पर ताप दे रहे थे और आदित्य मुझे समझा रहे थे कि औरत की जगह घर में ही होती है। मैं सब सुनती रही, लेकिन अब मेरी खामोशी कमज़ोरी नहीं थी, वह आने वाले तूफान की तैयारी थी। सोमवार की सुबह 5 बजे मैं सुबह सबसे पहले उठी। मैंने नाश्ता बनाया, महेश चौहान का टिफ़िन तैयार किया, उनके कपड़े प्रेस किए। वह हमेशा की तरह अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर ऑफिस चले गए। उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। उनके जाने के बाद मैंने अपनी नीली सिल्क की साड़ी पहन ली।
बालों का सुंदर जूड़ा बनाया और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ बाहर निकली। मुझे देखकर शारदा देवी का चेहरा तमतमा उठा। कहाँ जाने की तैयारी है? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। मैंने शांत स्वर में कहा, आज मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। आदित्य गुस्से में बोला, अगर तुम इस घर में से बाहर गई तो वापस मत आना। मैं मुस्कुराई और बोली, आज के बाद फैसला मैं करूंगी कि कौन वापस आएगा और कौन नहीं। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, मुख्य सड़क पर एक काली लग्जरी कार मेरा इंतज़ार कर रही थी। ड्राइवर ने सम्मान के साथ दरवाज़ा खोला और बोला, गुड मॉर्निंग मैम। बालकनी में खड़ी शारदा देवी और आदित्य की आंखें फटी रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद कार सिंघानिया ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय पहुंची। सुरक्षा कर्मचारियों ने सल्यूट किया। रिसेप्शन पर पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी फलों के गुलदस्ते लेकर स्वागत के लिए मौजूद थे। वेलकम मैम, वाइस प्रेसिडेंट अरविंद कपूर ने कहा। हम आपकी अगुवाई में काम करने के लिए उत्सुक हैं। मैं सीधे 45वीं मंजिल पर बने मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन में पहुंची। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कविता चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं